हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 5, चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है और एक अच्छा चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने को हैं। तो उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और कल हमने हालांकि कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रुपए पैसे बांटने वाले का, कि अगर कोई भी मजदूरी बंटती है, यानी कि कोई मजदूर काम कर रहे हैं, सपोज 2 या 3 जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, और अगर वो काम शुरू होने से काम खत्म होने तक जुड़े रहते हैं, है ना, काम शुरू होने से काम खत्म होने तक जुड़े रहते हैं, तो उनको पैसा उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के अनुसार मिलता है। दूसरी बात, अगर मान लो बीच में से कोई छोड़कर चला गया काम को, काम पूरा होने से पहले कोई भाग गया है, मान लो 4 दिन काम करके कोई भागा, 6 दिन काम करके कोई भागा, तो उस केस में जो पैसा मिलेगा वो उनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है? ये दो केस, सॉरी, जो जिसने जितना काम किया उतना पैसा उसको मिलेगा अगर कोई बीच में काम छोड़कर भागा है। तो चलें आगे, आज शुरू करें। राम राम सभी को, राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चे क्लास को। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे इस सवाल को। सवाल है, एबीसी किसी कार्य को 5 दिन, 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य के लिए 9800 रुपये मिलते हैं। कल होमवर्क भी आई थिंक मैंने आपको दिया था। तो ए को प्राप्त राशि कितनी होगी? भाई तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है कि ए 5 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें मिलते हैं 9800 रुपये। इस सवाल में हम ये मानकर चलेंगे कि उन तीनों ने काम शुरू किया और काम खत्म होने तक जुड़े रहे हैं, क्योंकि अगर बीच में कोई छोड़कर जाता तो बच्चे सवाल में मेंशन रहता कि 2 दिन बाद ए गया या 6 दिन बाद बी गया। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। उसने सीधा बोला उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और उन्हें मिले हैं 9800 रुपये। तो जो पैसा बटेगा वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बट जाएगा। तो यहां अगर मैं लूं तो ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या है 12, 12 और 5 का एलसीएम होता है 60, 60 और 8 का एलसीएम होता है 120। ठीक है? तो यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क है 120। हालांकि जब भी रुपए पैसे बांटने वाली बात होगी और शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे लोग, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है। 120/5 24, 120/8 15, 120/12 10। तो जो भी पैसा बटेगा उनके बीच में, मैंने आपको बताया बच्चे, वो 24, 15 और 10 के अनुपात में बटेगा। इस रेशियो में वो पैसा बटेगा। पैसा बटना कितना है? आप कहेंगे सर 9800 रुपये बटने हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 24 और 15 39, 39 और 10 49 यूनिट का मान 9800 रुपये होगा। एक यूनिट का मान कितना होगा? 9800/49, यानी कि 49 दूनी 98। एक यूनिट का मान कितना है? एक यूनिट का मान है 200। कह रहा है ए को प्राप्त राशि कितनी है? ए को कितनी राशि मिलेगी? 200 गुणा 24, 24 दूनी 4800। ए को कितना पैसा मिलेगा जी? ए को पैसा मिलेगा 4800, 48। ठीक है? आगे बढ़े भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना। आपने कार्य क्षमता निकाली, एफिशिएंसी, और उसी रेशियो में पैसों को बांट दिया। ये कहानी कब की है? जब वो लोग
जितने भी लोग काम पर लगे हैं बीच में छोड़कर कोई नहीं जा रहा है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में बीच में छोड़कर नहीं जा रहा है? बच्चे अगर बीच में छोड़कर जाता ना तो सवाल में मेंशन करता कि वो इतने दिन बाद गया। कहीं कोई मेंशन नहीं है तो फिर हम ये मान लेंगे कि वो लोग लगे हैं और लास्ट तक काम करते रहे हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने एसएससी जीडी 2024 का है। तो अभी आपका एग्जाम हुआ बच्चे, जिसका रिजल्ट अभी कल परसों आया है, उसी एग्जाम का आपका सवाल है। सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तीनों, तो उन्हें 3300 रुपए मिलते हैं, 3300। कह रहा है कि तो भुगतान से अंजलि का हिस्सा कितना है। अब इस सवाल में भी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितने दिन बाद कौन गया। साफ सीधा बोला है कि वो इतने दिन, वो इतने दिन, वो इतने दिन में कर सकता है और वो तीनों एक साथ काम करते हैं। तो बताओ 3300 रुपए में अंजलि का हिस्सा कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आप इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालो और उसी अनुपात में पैसे को बांट दो। तो जल्दी से आप मुझे इनका एलसीएम बताएंगे। भाई उसने बोला है कि सीमा 120 दिन में, ओके, अंजलि 144 दिन में और सोनिया, सोनिया कितने दिन में, 180 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा भाई? 120, 144 और 180। यहां से क्या मैं 12 बाहर निकाल सकता हूं? 12 धाम 120, 12 बारह में 144, 12 15 180। दो से आ जाएगा, दो पंजे 10, दो छिक्के 12 और 15। फिर दो से आ जाएगा 5, दो तिया 6 और 15। अब तीन से आ जाएगा 5, 1 और 5, और 5 से आ जाएगा 1 1 1। गुणा करना जरा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तिया 72। यानी कि यहां से एलसीएम कितना मिला हमको? 720। कितना मिला बच्चे? एलसीएम मिल गया हमको 720। अब एलसीएम हमारे पास 720 है, हमको चाहिए क्या? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो ये जाएगा 18 चौके 72। ये कितना जाएगा? 14 पंजे 70, 4 पंजे 20 और 12 छिंग 72, 6 बार। तो भाई तीनों की कार्य क्षमता का रेशियो हमारे पास कितना आ गया? तीनों की कार्य क्षमता का रेशियो आ गया 6, 5 और 4 का। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास है। अब सवाल ने बोला है कि उन्हें मिलते हैं 3300 रुपए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 यूनिट का मान 3300 रुपए होगा? एक यूनिट का मान कितना होगा? 3300 बटे 15। तो 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 0। एक यूनिट का मान 220। वो कह रहा है अंजलि का हिस्सा कितना है। तो 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 220। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? अंजलि का हिस्सा 1100। और आपने अपना लेटेस्ट अपडेटेड सवाल आराम से कर लिया है, ठीक है। तो बातें क्लियर है यहां पर कि पैसा बटेगा तो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही बटेगा। अगला सवाल आपको दूं मैं, और जल्दी से, ये सवाल भी आपका जीडी का आया हुआ है, जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। देखिए जरा इसे। सवाल है, मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। 3300 रुपए में दोनों ने एक काम किया। कह रहा है मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रोहन उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा?
सिंपल और वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो मोहन और रोहन दोनों की कार्य क्षमता निकालो और उसी के अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। ठीक है, अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। तो यहां सवाल ने बोला है कि मोहन अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, और फिर बोला है कि रोहन अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो है। और जो रेशियो कार्य क्षमता का होता है वही रेशियो में पैसा बांटा जाता है। तो 6 और 5 11 यूनिट का मान कितना हो गया जी? 3300। 1 यूनिट का मान कितना हो गया जी? 3300/11। 11 तिया 33। 1 यूनिट का मान है 300। और अगर 1 यूनिट का मान 300 है, उसने पूछा उनके धनराशि के बीच डिफरेंस, अंतर निकालना है। अंतर कितना है? 1 यूनिट का, भाई 6 और 5। और 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान तो 300 है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मजा आया? सभी लोगों ने किया। एक और अच्छा सवाल दूं आपको ऐसा ही। चलो ये सवाल करिए। इस सवाल को करेंगे जरा। कह रहे हैं कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। भाई अशोक और अनिल दो लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम इस काम को 4500 रुपए में कर देंगे। अशोक अकेला 8 दिन में और अनिल अकेला 12 दिन में कर सकता है। अशोक तो 8 दिन में कर सकता है और अनिल 12 दिन में, और उन्होंने ठेका लिया है 4500 रुपए का। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर उन्होंने अमर की सहायता ली, यानी कि अमर की सहायता से उन्होंने काम को 4 दिन में पूरा कर दिया, पूछ रहा है अमर को कितना हिस्सा मिलेगा। देखो सवाल ने ये बोला है कि मान लो मैं अपने घर को पेंट कराना चाहता हूं। सुनना, मेरे पास अशोक और अनिल दो लोग आए, सब कुछ देख दाख के उन दोनों ने कहा भाई साहब आपके घर को पेंट करने के हम 4500 रुपए लेंगे, ठेका है। अब चाहे हम उसे कैसे भी करें, कितने भी दिन में करें। अब अशोक उसे 8 दिन में अकेला, अगर अशोक अकेला पूरे घर को पेंट करेगा मेरे को, तो उसे 8 दिन लगेंगे। अनिल अगर अकेला करेगा तो उसे 12 दिन लगेंगे। लेकिन अगर वो दोनों मिलकर काम करें और एक तीसरे बंदे को भी रख लें, अमर को भी रख लें, तो उन्हें काम करने में 4 दिन लगेंगे। तो अमर भी तो अब उनके साथ आ गया, तो अमर को भी तो हिस्सा मिलेगा अब इस 4500 में। तो कह रहा है कि बताओ अमर का हिस्सा जो है वो कितना है, बताइए जरा। तो यहां उसने कहा अशोक कितने दिन में कर सकता है भाई? 8 दिन में। और कह रहा है कि अनिल, अनिल कितने दिन में कर सकता है? अनिल कर सकता है उसे 12 दिन में। और तीसरा कौन है? अमर। अमर कितने, नहीं अमर नहीं, कह रहा है कि अमर की सहायता से। अमर की सहायता मतलब अशोक और अनिल दोनों साथ में काम करते हैं और अमर की भी सहायता ले लेते हैं, अमर की भी सहायता लेते हैं, तो काम 4 दिन में होता है, ऐसा उसने बोला। अमर की सहायता से उन्होंने, यानी कि वो दोनों तो लगे ही, अमर को भी अगर अपने साथ रखेंगे तो काम 4 दिन में हो जाएगा। जरा मुझे एलसीएम बताना कितना होगा? एलसीएम होगा सर 24। कितना होगा बच्चा? एलसीएम होगा सर 24। आप कहेंगे 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिंग 24। ठीक है। अब इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप ये सीखते हुए आ रहे हो। बच्चे अगर मैं अशोक की क्षमता आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 3 है। अगर मैं अनिल की क्षमता आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 2 है। और अगर मैं अमर की क्षमता आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर इन तीनों की मिलाकर कितनी है? 6। अशोक की कितनी है? 3। अनिल की कितनी है? 2। तो 3 और 2 5। अमर की कितनी बचेगी? अमर की बचेगी 1। भाई तीनों की 6 है ना,
यस। अशोक की 3, अनिल की 2, 3 और 2 5, तो अमर की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 1 बचेगी। यहाँ 1 लिख दो। बस जो भी पैसा है 4500 रुपए बांट दो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। क्या रखा है ना? हो गया सवाल। आप कहेंगे सर 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान है 4500। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 4500/6। तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। 1 यूनिट का मान 750। आपसे कह रहे अमर का हिस्सा, वो तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान तो 750 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अमर को कितना मिलेगा? 750 रुपये। ये आपका अब तक का जो भी लेवल आया है इस टाइप में से, उसका सबसे बेस्ट टाइप है ये। यानी कि ये आ सकता है अगर एग्जामिनर और थोड़ा सा अच्छा टाइप देने की कोशिश करेगा ना, इस टाइप को रखेगा। अभी तक तो उसने इस टाइप को रखा, इन टाइप को, ये 2 टाइप रखे हैं, ये और ये। अगर वो और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा तो इसको रखेगा। अगर आपने इसको बहुत ही आराम से कर लिया, मतलब आप तैयार हो एग्जाम में इस तरह के सवालों को करने के लिए। चलो अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। देखेंगे भाई जरा। अब ये सेकंड पॉइंट का सवाल है, जहां मैंने आपको बोला था कि अगर सवाल में ये मेंशन हो कि काम सभी लोगों ने मिलकर शुरू किया लेकिन लास्ट तक नहीं जुड़े थे, बीच में कोई ना कोई छोड़कर भागा है, उस केस में मैंने कहा था कि पैसा क्षमता के अनुसार नहीं मिलेगा। मैंने बोला था कि उस केस में जो पैसा मिलेगा ना, वो मिलेगा जिसने जितना काम किया है उसको उतना पैसा मिलेगा, है ना भाई? ये तो कल एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि मान लो आपने कोई 2 लोग काम पर लगाए हैं अपने घर में, और एक 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 जो लड़का है वो 10 घंटे काम करता है और एक केवल 2 ही घंटे काम करता है। तो क्या आप 2 घंटे वाले को 10 घंटे वाले जितना पैसा दोगे? नहीं, नहीं दे सकते भाई। 2 घंटे वाले को मिलेगा 2 ही घंटे का रुपया, और 10 घंटे वाले को मिलेगा 10 घंटे का रुपया। ठीक है? तो सवाल करे कि ए एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे कार्य एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। बी केवल 2 दिन काम करता है, केवल 2 दिन, और 2 दिन के बाद बी जो है काम छोड़ देता है। कह रहा है और ए अकेला काम को पूरा करता है। कह रहा है काम पूरा करने की मजदूरी है 13,500। तो बताओ उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? अब जिसने जितना काम किया उसका अनुपात बना लो। सवाल सिंपल है। पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी है। ए कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? आप कहेंगे सर 18 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 18। कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9 दूनी 18, और 18 एकम 18। ये इनकी कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी। अब सुनना, यहां हम जो पैसा बांटेंगे ना बच्चे, यहां पर जो हम पैसा बांटेंगे वो 2 और 1 यानी कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं बांटेंगे बच्चे, नहीं बांटेंगे। ये रट्टाफिकेशन मत करना। सवाल में उसने बोला है कि भैया वो काम तो शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अगर मैं आपसे केवल यही पूछूं, अगर मैं केवल यही पूछूं कि बी ने कितने दिन काम किया, केवल बी के बारे में मैं पूछ रहा हूं, किसके साथ उसने काम किया हमें मतलब नहीं है। अगर मैं ये पूछूं केवल बी ने कितने दिन काम किया, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 दिन के बाद बी काम छोड़ गया, मतलब बी ने काम केवल और केवल 2 दिन किया है। कितना? केवल और केवल 2 दिन काम किया। तो आप मुझे बताओ बी का 2 दिन का काम कितना होगा? बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम
2 दिन का काम, मैं केवल बी की बात कर रहा हूं आपसे। तो 1 दिन का कितना है, 1 यूनिट। 2 दिन का कितना हो जाएगा सर, 2 यूनिट काम। तो बी ने केवल कितना काम किया है, 2 यूनिट। भाई 2 दिन ही काम किया है उसने, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट। क्षमता से गुणा कर देंगे। तो बी का काम कितना आ गया, बी का काम आ गया 2 यूनिट। अब जरा मुझे ये बता दो ए ने कितना काम किया होगा। अगर बी ने 2 यूनिट काम कर दिया तो बच्चा ए ने कितना काम किया होगा। सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर काम है टोटल 18 और उस 18 में से 2 यूनिट अगर बी करता है तो बचा हुआ काम तो ए ने किया होगा, है भाई। भाई 18 में से अगर 2 यूनिट काम, यानी कि मेरे पास 18 रोटी हैं, 18 रोटी में से 2 रोटी बी खा गया, बची हुई रोटी ए ने खाई होंगी, है ना। बची हुई रोटी यानी कि 18 में से 2 घटा दो, सर 16 रोटी किसने खाई होंगी, ए ने। तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 8 और 1 का। इस अनुपात में पैसा बांट दो। मैंने कहा ना कि जब भी बीच में कोई काम छोड़कर जा रहा है तो जो जितने दिन काम करेगा उतने दिन का उसे पैसा मिलेगा। तो इसने 2 दिन काम किया है, 2 दिन में कितना कर दिया, 2 यूनिट। बचा हुआ 16 यूनिट ए ने किया होगा। रेशियो बना दिया 8-1 का, इसी रेशियो में पैसा बांट देंगे। हम कहेंगे 8 और 1 9, 9 यूनिट का मान है 13,500। 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 13,500/9, ये जाएगा 1,500। भाई 15 निम्मा 135 होता है ना। 1 यूनिट का मान 1,500। आपसे कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो बच्चे 8 यूनिट है तो 8 × 1,500, 15 × 8 = 120, यानी कि ए का हिस्सा आ गया 12,000। ए का हिस्सा कितना आ गया, ए का हिस्सा आ गया 12,000। अच्छा सवाल था। ये सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि जब भी रुपए पैसे बांटने वाला सवाल आए और सवाल में बोले कि इतने दिन बाद ए भाग गया या इतने दिन बाद बी भाग गया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। ये तो जरूरी है, ये तो मस्ट है। और अगर एफिशिएंसी आप निकाल गए, फिर जो जितने दिन काम करके गया उसका उतने दिन का काम निकालो। अब कह रहा है बी 2 दिन काम करके काम छोड़ गया, तो मैंने कहा बी का 2 दिन का काम सर क्षमता से गुणा कर दो, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बी का काम। बचा हुआ किसका होगा सर, बचा हुआ ए का होगा। 18 टोटल है, उसमें से 2 घटा दिया, 16 यूनिट ए का आ गया, बी का 2 यूनिट, अनुपात 8-1। इसी रेशियो में पैसे को बांटना है। 8 और 1 9 यूनिट का मान 13,500, 1 यूनिट का मान 1,500, तो 8 का मान 12,000, यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 12,000। ठीक है, चलो अब समय आ गया है कि मैं आपका टाइप चेंज करता हूं। टाइप नंबर 8 क्या है इस टाइप में, जरा देखते हैं। बहुत हो गया खेल एलसीएम लेने का। भाई एक बात बताओ मुझे, हम एलसीएम क्यों लेते हैं, हम एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। और अगर मैं ये पूछूं कि हम टोटल वर्क क्यों निकालते हैं, हम टोटल वर्क क्यों निकालते हैं, आप कहेंगे सर टोटल वर्क इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें कार्य क्षमता दी निकालनी होती है, इसीलिए तो लेते हैं भाई। हम एलसीएम लेते हैं क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। और हम टोटल वर्क क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें क्षमता निकालनी होती है। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको क्षमता का अनुपात दे दूं, क्या बात बन जाएगी, क्या बात बन जाएगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुल कार्य अगर आपको निकालना होता है, कुल कार्य, कुल कार्य जो होता है बच्चे वो होता है क्षमता, कुल क्षमता, कुल क्षमता गुणा कुल समय, कुल समय। भाई क्षमता जब हम निकालते थे तो कुल कार्य को कुल समय से डिवाइड नहीं करते थे,
टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते थे तभी तो क्षमता आती थी। अगर मुझे यहां से कुल कार्य निकालना हो यानी कि टोटल वर्क निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, टोटल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल टाइम से। टोटल एफिशिएंसी को किससे गुणा करूंगा, टोटल टाइम से, तब जाकर मुझे टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, ये लाइन को बॉक्स में बंद करना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि ए और बी की जो क्षमता है ना, जो ए और बी की एफिशिएंसी है, उनका रेशियो 2 और 3 है। एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया मैंने। क्या रेशियो दे दिया, मैंने कह दिया 2 और 3। और फिर मैंने कहा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है ना 15 दिन में करते हैं, मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना होगा, जल्दी से बताओ। मैंने आपसे बोला ए और बी की कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 2-3 है, और ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। कुल समय है ये, कुल समय मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। मतलब कुल समय का मतलब ये भी है कि काम को पूरा होने में 15 दिन लग रहा है, काम को पूरा होने में। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना होगा, तो आपको पता है कुल क्षमता, यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं ना, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, और कुल समय कितना है 15। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 75। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ए अकेला कितने दिन में कर देगा काम को, ए अकेला, अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 75 है और ए की क्षमता 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को 37.5 दिन में करेगा। अगर मैं ये पूछूं ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य 75 है और ए की क्षमता 2 है, डिवाइड कर दिया, 37.5 दिन में करेगा। भाई जिससे काम कराना है कुल कार्य को उसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया। अभी तो 4-5 दिन से यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि अगर मुझे ए से काम कराना है तो कुल काम को उसकी क्षमता से भाग दे दो, 37.5 दिन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे कि सर कुल काम है 75 और बी की क्षमता है 3, डिवाइड कर देंगे तो बी अकेला करेगा सर 25 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। एक और एग्जाम्पल दूं आपको, चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मैंने कहा ये है 3:5, 3:5 है ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो। और ए अकेला ए अकेला उस काम को करता है 10 दिन में। ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा अलग है उसी लाइन में। मैंने आपको बोला कि ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो 3:5 है, यानी कि ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितनी है, 5 है। यहां आपको एलसीएम का कोई चक्कर ही नहीं है, एलसीएम का चक्कर खत्म हो गया। यहां सीधा हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, और हम जानते हैं कि कुल कार्य अगर निकालना होगा तो कुल क्षमता को कुल समय से गुणा करेंगे। बच्चे यहां हमें दिया हुआ है ए और बी की क्षमता, और उसने बोला ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में पता है क्या होगा, वो लोग कहेंगे कि सर टोटल वर्क जो होगा ना वो होगा 5 और 3 8 और गुणा कर देंगे 10 से। ऐसे बच्चे थम्स अप करो जो इस बात से सहमत हो कि सर यही करेंगे।
ऐसे बच्चे थम्स अप करो जो इस बात से सहमत हैं कि सर हाँ ऐसे ही करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे बच्चे, ये गलत है। सुनो मेरी बात, यहां हमको समय किसका दिया हुआ है? ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला, ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो कुल कार्य निकालने के लिए दोनों की क्षमता को क्यों जोड़ेंगे हम? भाई कुल काम तो इसी से आ जाएगा ना, जो जिसका समय दिया होगा। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता से ही हम समय को गुणा करेंगे, तो टोटल वर्क आएगा 30। ऐसे नहीं करना है, हमें पहले देखना है कि जो समय दिया हुआ है वो किसका समय दिया हुआ है। दोनों का मिलाकर समय दिया हुआ है, जैसे पिछले सवाल में था ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, मिलकर, दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता को जोड़कर हम गुणा कर रहे थे 15 से। लेकिन यहां उसने बोल दिया ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, तो यहां केवल एक ही क्षमता से गुणा करेंगे 10 को, तो एक ही क्षमता 3 गुणा 10, यानी कि टोटल वर्क है 30। ऐसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि समय किसका दिया हुआ है, दोनों का, तो दोनों की क्षमता से गुणा करेंगे। किसी एक का समय दिया हुआ है तो उसकी क्षमता से गुणा करेंगे, और वो हमारा टोटल वर्क होगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर, ये देखो ये कुल काम तो आ गया 30, कुल काम कितना आ गया 30। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर। तो आप कहेंगे बच्चे दोनों मिलकर करेंगे 30 बटे, और दोनों की क्षमता है 5 और 3 8, यानी कि 2 चौके 8 और 2 से जाएगा 15, यानी कि दोनों मिलकर उसे 15 बटे 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 15 बटे 4 दिन, 3.75 डेज। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यही आपको टोटल वर्क ऐसे निकालना है, आपको समय देखना है किसका दिया हुआ है, उसी की ही क्षमता से गुणा करना है। ठीक है, अब क्या आप तैयार हैं? चलिए ये सवाल देखिए जरा। सवाल देखेंगे, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, बी से 3 गुना अच्छा, और दोनों मिलकर काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में? 32 दिन में। कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। पहली जो लाइन है, पहली जो लाइन है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ये लाइन से आपको एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात बनाना है। बच्चे क्या आप बना सकते हो? यस सर, बना सकते नहीं, बना लिया सर। उसने बोला है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। देखो एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है, ए की या बी की? भाई उसने बोला है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा काम कौन करता है? ए। किससे? बी से। कितना? 3 गुना। तो यहां क्या मैं कह सकता हूं कि बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? ए की हो जाएगी सर 3 गुना। और ये रेशियो किसका आ गया? ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। किसका रेशियो आ गया सर? ये रेशियो आ गया कार्य क्षमता का। अब कार्य क्षमता का रेशियो आ गया तो जरा टोटल वर्क बताना कितना होगा। भैया उसने बोला है कि दोनों मिलकर काम को 32 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में? 32 दिनों में। तो यहां टोटल वर्क के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों की क्षमता, तो 3 और 1 4, और कितने दिनों में कर सकते हैं? 32 दिनों में। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सर यहां टोटल वर्क आ गया 128। कितना आ गया? 128। सवाल कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला, तो भाई साहब बी अकेला पूछा है, बी अकेला, तो बी की क्षमता से डिवाइड कर दो 128 को। तो बी की क्षमता कितनी है? 1। सर 128 दिन में कर लिया आप लोगों ने। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल रटने से कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपको यहां बेनिफिट होगा। आगे चले, एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए जरा।
उसने कहा ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर। बस ये बात ध्यान रखनी है, दोनों मिलकर का समय दिया हुआ है, दोनों का मिलाकर समय दिया हुआ है 84/15 दिन। तो कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। आपका जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, तो यहां सबसे पहले हमें उनकी एफिशिएंसी का रेशियो लेना है। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला ए बी से 4 गुना अच्छा कामगार है। बी से अच्छा कौन काम कर रहा है सर, ए कर रहा है। कितना सर, 4 गुना। तो ए काम कर रहा है 4 गुना अच्छा। तो बी की क्षमता को अगर मैं ए मानूंगा तो ए कितना अच्छा है सर, 4 गुना अच्छा है। ए जो है वो 4 गुना अच्छा है बी से। बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी होगी, 4 होगी। अब हमारा काम है टोटल वर्क निकालने का। सवाल में हमसे बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम को 84/15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो टोटल वर्क के लिए दोनों की क्षमता गुणा 84/15, तो 5×3 = 15 और 3 से जाएगा 3×2 = 6, 3×8 = 24। यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया बच्चा, टोटल वर्क आ गया 28 अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। ए अकेला, ए अकेला, आप कहेंगे कि सर काम है 28 और ए अकेले की क्षमता कितनी है 4, तो 4×7=28, सर 7 दिन में काम को निपटा देगा। कितने दिन में बच्चे, 7 डेज में। कर सकते हैं सवाल को। आया कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, और बढ़ू आगे। ये सवाल करिए, 2024 जीडी का ही आया हुआ सवाल है आपका। इस टाइप में भी एग्जामिनर का थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रहा है 2024 में। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे थे उसने। देखो उसने कहा श्याम जो है किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइप हमने किया था, याद करो, ये टाइप हमने किया था। कह रहा है श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। राखी जो है वो श्याम से 1.5 गुना कुशल है, 1.5 गुना कुशल है राखी। तो राखी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगी, राखी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगी। लगाओ दिमाग। अच्छा एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग जरूर बताओ बच्चे, जो लोग मेरे कहने पर 1 घंटा जरूर निकाल रहे हैं मैथ्स के लिए, चाहे किसी सब्जेक्ट के लिए टाइम निकल रहा हो या ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी क्लासेस चल रही हैं सारी, बहुत सारी, टाइम उतना नहीं निकल पा रहा होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो उसके बावजूद भी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ रहा हो, लेकिन मैथ्स के लिए रिवीजन के लिए क्लास से अलग, क्लास से अलग वो 1 घंटा मैथ्स का रेगुलर रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि मैंने सबको बोला है, अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे बच्चे तो फिर यहाँ पर भी टाइम देने में आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मांगता है रिवीजन और प्रैक्टिस। अरे वाह, इतने सारे बच्चे यार, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। मजा आ गया, मुझे लगा 2 4 10 5 ही होंगे। ये तो यहाँ येलो कलर के थम्स अप ही दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इतनी मेहनत। अभी जो कल परसों बहुत सारे लोगों को खुशी हुई है ना, रुक जाओ कुछ दिन, ये खुशी आपको भी होने वाली है। अरे ये अनुभूति अलग ही होती है सच में। और ये फील करना चाह रहे हो ना, तो आज अपने आप को झोंकना पड़ेगा भाई तैयारी में। मैं कह रहा हूँ गायब हो जाओ, दुनिया से ही गायब हो जाओ, दिखो ही मत किसी को। जब तक एग्जाम ना हो ना तब तक किसी को भी मत देखो। बहुत कम लोगों को, किसी को भी देखने का मतलब ये नहीं है कि कहीं सुरंग उरंग में घुस के और वहां पढ़ाई करो। ना दिखने का मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन बंद कर दो बिल्कुल। सोशल इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग, यानी कि खड़े हो जाते हैं ना शाम को गेट के बाहर ऐसे ही खड़े रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दो।
जीरो। आपको खाना खाने में 10 15 20 मिनट जो भी लगे, ओके। अगेन लेट जाओ पढ़ाई पर, नींद आए सो जाओ, उठो फिर पढ़ो, फिर नींद आए सो जाओ, ये होता है गायब होना। कहीं इधर उधर टाइम निकालना ही नहीं है, तब जाकर वो जो पीडीएफ तैयार होती है ना फाइनल मेरिट की, उसमें नाम आएगा। ऐसे मजाक में फाइनल मेरिट की पीडीएफ में नाम नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। कह रहा है श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले ये बताओ श्याम पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई श्याम जो है वो 3/5 भाग 10 दिन में करता है, तो श्याम पूरा काम कितने दिन में करेगा। 3/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। तो श्याम पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 गुणा, और ये फ्रैक्शन उधर जाकर पलट जाएगा। सर पूरा काम करेगा 50/3 दिन में। श्याम जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 50/3 दिन। अब उसने बोला है जो राखी है वो श्याम से 1.5 गुना कुशल है, 1.5 गुना कुशल है। तो यहां हम राखी और श्याम की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे 1.5 गुने का क्या मतलब होता है, 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2। भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.5 गुना है, पॉइंट हटाया नीचे 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो 1.5 गुने का क्या मतलब होता है, 3/2। सवाल ने बोला है जो राखी है ना वो श्याम से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि श्याम की क्षमता अगर 2 है, श्याम की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो राखी की एफिशिएंसी कितनी है, ऊपर वाला यानी कि 3। ऐसे भी आप रेशियो बना सकते हो। और किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है ना तो हटाओ ये, आप ऐसे भी कर सकते हो। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि श्याम की क्षमता अगर 1 है तो राखी की कितनी है, राखी की क्षमता है सर 1.5। कितनी है, 1.5। बच्चे यहां से पॉइंट हटेगा, बटे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि इनकी क्षमता का रेशियो कितना होगा, 3:2। कितना होगा, 3:2। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। हमको क्या दिया हुआ है, श्याम अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 50/3 दिन में। तो हमें श्याम की ही क्षमता चाहिए। श्याम की क्षमता कितनी है, 2, और 2 गुणा 50/3, 50/3, यानी कि टोटल वर्क आ गया 50 दूनी 100/3। ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे कह रहा है बताओ राखी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो राखी अकेले भाई टोटल काम कितना है, 100/3, और राखी की क्षमता कितनी है, 3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो राखी अकेले जो है 100/3 तिया 9, 100/9 दिन में राखी उस काम को कंप्लीट कर देगी। ये था आपका टोटल काम 100/3, और राखी की क्षमता है 3, हमने डिवाइड कर दिया, हमको पता चल गया 100/9 बिल्कुल सही है। और आप सभी भर भर के मुझे इस सवाल का जवाब दे भी रहे हो। ये सवाल करिए जरा जल्दी से, बताइए मुझे इसका जवाब। ए बी से 40% कम, ए बी से 40% कम कार्य कुशल है। बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा। तो आपको भी ये सवाल 2024 जीडी में देखने को मिला होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो। बताइए जल्दी से। सवाल कह रहा है कि ए बी से 40% कम कुशल है।
ए बी से 40% कम कुशल है। तो ये रेशियो बनाना मैं थोड़ा सा आपको अलग से सिखा देता हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी से दो गुना, ए बी से दो गुना है, ए बी से दो गुना है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा कि बी अगर एक यूनिट है तो ए कितना है, दो गुना, ए हो जाएगा दो गुना। बी अगर एक यूनिट है तो ए क्या है, दो गुना है, तो बी हो जाएगा दो गुना। अगर मैं ये कहूं ए जो है बी से, ए जो है बी से 2.5 गुना है, ये मैंने बोला ए बी से 2.5 गुना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है ना, इसको आपने फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट अगर हटता है तो नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव के बाद दो संख्या होती नीचे 100 आ जाता। तो ये रेशियो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। अब सवाल को फिर से पढ़ो, सवाल को बच्चे फिर से पढ़ो। उसने कहा ए बी से 5/2 गुना है, बी से। तो अगर मैं बी को एक मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा, 5/2। मैंने इस डेसिमल वाली संख्या को इसमें बदल लिया। उसने कहा ए बी से 5/2 गुना है, तो बी अगर एक है तो ए कितना है, 5/2। अब रेशियो चैप्टर मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा, आप इस दो की गुणा उधर कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 5:2। कितना हो जाएगा बच्चे, 5:2। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी से, या ए बी, हाँ ए बी का 10/3 गुना है, तो जल्दी से बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का। आप कहेंगे सर ए बी का 10/3 गुना, यानी कि बी अगर एक है तो ए कितना है, 10/3। ये 3 उधर चला जाएगा तो रेशियो कितना बनेगा, 10:3। क्या रेशियो बनेगा, 10:3। अगर मैं आपसे कहूं बी से ए बी से 20% अधिक है, ये तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है भाई, अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये मेरा बड़प्पन है, नहीं तो मैं कराता भी नहीं, तो ये मैं मानकर चलता कि ये मैंने आपको सिखाया है, परसेंटेज की पहली या दूसरी क्लास का ही ये कॉन्सेप्ट है ना, कि ए बी से 20% अधिक है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि यहां बात परसेंट में हो रही है। अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो ए कितना अधिक है, 20% अधिक है ए कितना हो जाएगा, 120। आप कहेंगे 20×5 = 100 और 20×6 = 120, क्या रेशियो हो जाएगा, 6:5 का। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि बी से ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो रेशियो हमारा क्या होगा, अगर बी 100 है तो 10% कम कौन है, ए कितना हो जाएगा, 90। तो रेशियो कितना बनेगा, 9:10। कितना रेशियो बनेगा, 9:10। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि ए बी का 80% है, ए बी का 80% है, कम या अधिक नहीं बोला, उसने बोला ए बी का 80% है, सीधा उसने यही बोला। तो यहां हमारा ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि बी अगर 100 है तो ए उसका 80% है, तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां अधिक या कम बोल रहा था, यहां उसने सीधा बोल दिया ए बी का 80% है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना है, ए है 80। तो यहां से हम कहेंगे 20 × 80 और 20×5 = 100। कितना हो जाएगा ये रेशियो, 20 × 80 और 20×5 = 100। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि अगर मान लो ये कहे कि ए बी से 16 सही 2/3% कम है। अब ऐसा परसेंटेज आ जाए कुछ ऊट पटांग सा, तो हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का पता होना जरूरी है, जो कि 1/6 होता है। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा भाई, ए और बी का रेशियो होगा कि अगर मैंने, उसने बोला है ए बी से इतना कम है, यानी कि अगर मैं बी को मानता हूं 6, अगर मैं बी को 6 मानता हूं, तो ए कितना कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो ए हो जाएगा 5/6। अगर कम बोल रहा है, अगर बी 6 है तो ए जो है एक कम होकर ए हो जाएगा 5। ये सारी चीजें परसेंटेज में पढ़ाई थी, पर चलो ठीक है, 2 4 5 बच्चे कह रहे थे कि सर कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो मैंने आपको बता दिया। चलो बताओ जल्दी से, अब मुझे यहां पर क्या करेंगे। तो राखी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना, राखी 1.5 गुना कुशल है, वो रेशियो अब आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है ए बी से 40% कम कुशल है, तो सबसे पहले तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे। ए बी से, अगर बी 100 है तो ए कितना, 40% कम है, तो ए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 × 60, 20 × 5 = 100। ये रेशियो कितना बना भाई, ये रेशियो बना है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। अब सवाल कह रहा है कि बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, 16 दिन में। तो भैया बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया, बी की क्षमता है 3 और 16 दिन में बना सकता है तो 48। कितना है, 48 यूनिट काम है, बी बना रहा है ना, बी की क्षमता से गुणा करेंगे ना तो 80। आपसे पूछा है ए को कितना समय लगेगा, ए को समय कितना लगेगा, 80, और ए की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो सर ए को लगेगा 80/3 दिन। 80/3 दिन है ना, ए को कितना लगेगा, 80/3 दिन की क्षमता से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है, ए बी से 40% अधिक बोला है। ए अकेला उस काम को 31 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। ए बी से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना ज्यादा है, 40, तो ए हो जाएगा 140। तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। ये आ गया बच्चा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब कह रहा है ए अकेला उसे 31 दिन में पूरा कर सकता है, 31 डेज, ए अकेला। तो टोटल वर्क जब भी हमें निकालना होगा तो हम ए की क्षमता से गुणा करेंगे, और कितने दिन में कर रहा है, 31 दिन में। तो 7 एकम 7, 7 × 3 = 21, टोटल वर्क आ गया 217। आपसे कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर आप कहेंगे सर 217 दोनों की क्षमता है 7 और 5 12, यानी कि 217/12 दिन में कर देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, और ये सवाल का एक अलग कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आपको दे रहा हूं, फिर भी आप इसमें दिमाग लगाना। इसी तरह का है लेकिन इसी में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है एक, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कल, और फिर कल हम इस सवाल को करके और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल के सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रिवीजन करते रहो, सबसे बड़ी चीज वही है। मुझे 1000 बार भी बोलना पड़े मैं बोलूंगा, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। क्लास लेने से 20 गुना ज्यादा जरूरी है रिवीजन। क्लास भी लो, उसका इम्पैक्ट वो 100% आपके दिमाग में तब जाएगी जब उसका रिवीजन करोगे। नहीं तो आपको क्लास देखने में अच्छा लगेगा, मेरे साथ सवाल सॉल्व कर लोगे, बाद में खुद से पेन उठाओगे, सवाल होगा ही नहीं, आपको लगेगा यार सर के साथ तो सॉल्व कर लिया था,
अब क्या हो गया, अब हमसे क्यों नहीं हो रहा। और फिर यही सवाल आप मुझसे आके पूछोगे कि सर आपके साथ तो सॉल्व कर लेते हैं, क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद से करते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है। उस बात का यही आंसर है कि आप प्रॉपर रिवीजन करिए, तब जाकर वो आपका जो चीजें हैं क्लियर होंगी। तो चलिए ठीक है बच्चे, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।